वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2020 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Sometimes it is convenient to construct a system of units so that all quantities can be expressed in terms of only one physical quantity. In one such system, dimensions of different quantities are given in terms of quantity x as follows. Position is x the power alpha, speed is x the power beta, acceleration is x the power p, और लीनियर मोमेंटम इज एक्स द पावर क्यू एंड फोर्स इज एक्स द पावर आर। अब इसमें क्या है, सारे जितनी भी चीज है वो देखें तो पोजीशन एक्स के टर्म्स में लिखे हुए है ना। तो एक्स द पावर अल्फा, एक्स द पावर बीटा, एक्स द पावर आर, एक्स द पावर ये, तो सबको एक ही टाइप का रिप्रेजेंट करके अल्फा बीटा इन सब में जो पावर्स है उनके बीच में रिलेशंस पूछा है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, देखो चार ऑप्शंस दिए हैं, कैसे चेक करते हैं देखो। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसमें रिलेशंस क्या क्या हमको पता है। पहले देखो, खाली जोड़ने की कोशिश करो, आंसर आ जाएंगे। क्या हमें पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये तो सब जानते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन उसने दिया है कितना है, एक्स द पावर आर। मास कैसे लिखेंगे, मास डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, बट हमें पता है कि मोमेंटम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी क्या होगा, मास ही तो होगा। मास क्या होगी, मोमेंटम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, क्योंकि P इज इक्वल टू mv होती है। तो मोमेंटम दिया हुआ है, देखो मोमेंटम कितना है, मोमेंटम है एक्स द पावर q डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, स्पीड एक्स द पावर बीटा। एक्सेलरेशन दिया हुआ, देखो एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्स द पावर p, है ना। अब देखो तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स द पावर क्यू माइनस बीटा एक्स द पावर पी, और इधर एक्स द पावर आर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स द पावर क्यू माइनस बीटा प्लस पी, और ये हुआ एक्स द पावर आर। तो क्या होगा देखेंगे, अगर हम लोग देखें तो बेस इक्वल है, तो पावर्स को इक्वेट कर दो, तो क्यू माइनस बी प्लस पी इज इक्वल टू आर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू प्लस पी माइनस आर इज इक्वल टू बीटा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ये, अगर आप देखेंगे क्यू प्लस पी माइनस आर इज इक्वल टू बीटा, मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बट एक और चीज चेक करना है, चलो उसको भी चेक करते हैं। एक और ऑप्शन डिफरेंट टाइप का देखो, ऑप्शन बी जैसे ही सही हुआ तो सी और डी क्या हो गया, गलत हो गया। पी प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू बीटा, ऑप्शन बी करेक्ट है, मतलब सी और डी इनकरेक्ट है। अब चलो ए को चेक करते हैं। तो ए में देखा जाए तो अल्फा टर्म है, तो अल्फा किस में छिपा हुआ है, देखो अल्फा अगर आप देखें तो पोजीशन में छिपा हुआ है। पोजीशन किस में आता है, वेलोसिटी में आता है, वेलोसिटी आता है, और भी चीजें आती हैं, देखो कैसे। अब देखो इसमें क्या, सबसे पहले कोई भी चीज को अगर आप रिलेट करेंगे तो एक टाइम का भी बना ही लेते हैं, तो टाइम का इश्यू होगा। तो देखो टाइम का बना लेते हैं, टाइम का डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, बट हम टाइम जानते हैं ना कि पोजीशन को अगर हम लोग किससे डिवाइड कर दें, वेलोसिटी से या स्पीड से। पोजीशन को अगर हम लोग स्पीड से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, टाइम बन जाएगा। तो पोजीशन को हम लोग स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। देखो तो पोजीशन का क्या दिया हुआ है, उसको पोजीशन लिखना ज्यादा अच्छा होगा, एक्स लिखने से अच्छा वहां पोजीशन लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा हो। तो देखो पोजीशन का क्या इक्वेशन दिया हुआ उसने, देखो तो पोजीशन के लिए दिया हुआ है एक्स द पावर अल्फा, और स्पीड के लिए दिया हुआ है कितना, एक्स द पावर बीटा। तो देखो तो टाइम के लिए कितना आ गया, टाइम का हो गया एक्स द पावर अल्फा माइनस बीटा। अच्छा अब चलो ठीक है, अब कुछ भी लिख दो। देखो क्या लिखते हैं हम लोग, स्पीड क्या होती है, पोजीशन बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो पोजीशन, पोजीशन बाय टाइम। तो देखो तो स्पीड ऐसे लिख सकता हूँ ना, पोजीशन मतलब पोजीशन का डायमेंशन, चेंज इन पोजीशन ऑब्वियसली। तो पोजीशन कितना है देखो, तो एक्स द पावर अल्फा, और टाइम कितना है, देखो टाइम है एक्स द पावर अल्फा माइनस बीटा, और स्पीड का दिया हुआ है देखो एक्स द पावर बीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स द पावर अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा, या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, टाइम का कितना है, टाइम का है अल्फा। हाँ, तो अगर आप इसको ऐसा देखेंगे तो इसमें क्या आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, मैंने वही एक्सप्रेशन फिर से लिख दिया, देखो इस वाले चीज को ना यूज करके, क्यों इसको यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तो वापस वही इक्वेशन मैंने लिख दिया, तो वो क्या होगा, एक्स द पावर बीटा एक्स द पावर बीटा मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से ना करके इसको आप ये वाला रिलेशन ना यूज करो, एक्सेलरेशन वाला यूज कर लो। तो एक्सेलरेशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन में हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब स्पीड का डायमेंशन, स्पीड कितना है, एक्स द पावर बीटा, और टाइम कितना है, एक्स द पावर अल्फा माइनस बीटा। और एक्सेलरेशन देखो कितना लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन है एक्स द पावर पी। तो ये कितना हो गया, देखो एक्स द पावर बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो कितना हो जाएगा वो,
ये हो जाएगा x द पावर p, अब वो हो जाएगा x द पावर कितना है 2 बीटा माइनस अल्फा। तो देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल हो जाएगी, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 बीटा माइनस अल्फा या p प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। तो p प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा मतलब ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो मैंने क्या क्या यूज किया, मैंने फोर्स का इक्वेशन यूज करके एक रिलेशन निकाला, बी रिलेशन सही निकला, और दूसरा मैंने एक टाइम का रिलेशन निकाला, और टाइम के रिलेशन की हेल्प से मैंने एक्सेलरेशन के रिलेशन की हेल्प से फिर मैंने देखा कि ए ऑप्शन भी करेक्ट है, तो ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।